जनरल डिगोजे, 20 मिनट उस तपते एलिवेटर में बिताकर यहाँ पहुंचा हूँ। अब बोलो ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? हमें अजीब सिग्नल्स मिल रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं एलिमेंट एक्स तो नहीं? नहीं सर, हमने जो सोचा था ये एलिमेंट उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यूरेनियम से कई 100 गुना ज्यादा एनर्जी है इसमें। हाँ, तो इसमें इमरजेंसी क्या है? बाहरी ओर से तेज वाइब्रेशंस हो रही हैं जनरल, और वक्त के साथ ये बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता। अगर हमने इसे फौरन ना रोका तो एलिमेंट एक्स बेकाबू हो जाएगा और एक ही धमाके में सब तबाह हो जाएगा। सिर्फ एक ही इंसान है जो इस मामले को सुलझा सकता है, और वो है। क्या इस सब की वाकई जरूरत है? हाँ, जरूरत तो बिल्कुल है। आखिर तुम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हो, और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये कि तुम मेरे प्यारे बेटे गोलू हो। पर मम्मी, आऊ! पिछले साल ही तो बाल कटवाए थे। दर्द हो रहा है। थोड़ा शांत रहो गोलू। बाल कटवाते वक्त बड़बड़ाने की तुम्हारी आदत बचपन की है। मुझे गोलू कहना बंद करो। मुझे नफरत है इस नाम से, और मैं इसलिए चिढ़ता था क्योंकि तुम अपने हेयर ड्रेसर के पास मुझे ले जाती थी। देखो मेरा क्या हाल बना दिया। मेरे ख्याल से आप पर ये अच्छा लग रहा है प्रोफेसर। हाँ, जरूर अच्छा लगता अगर मैं प्यारा सा डॉगी होता। पता नहीं व्यान के पास लंच पर चलने का वक्त है भी या नहीं। गोलू, मुझे जनरल डिगोजे से टॉप सीक्रेट मैसेज मिल रहा है। क्या टॉप सीक्रेट मैसेज? हमें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें जाना है तो जाओ। मुझे लगता है कि आज एक जबरदस्त न्यूज़ मिलने वाली है। प्रोफेसर ज्ञानी, मिलिट्री जो शक्तिशाली खुफिया हथियार बना रही थी, उससे होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को बस आप और आपकी टीम ही रोक सकती है। मैं आपके लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। हम तैयार हैं जनरल। आपको यकीन है हम सही जगह पर पहुंचे हैं? यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। यही सही जगह है, आप फिक्र ना करें। नीचे उतरने के लिए तैयार। यहाँ टूरिस्ट बनकर देखने के लिए नहीं बुलाया गया है, ये हादसे को रोकने के लिए बुलाया गया है। भूकंप के झटकों का पता लगाना होगा, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर हमें इस बारे में क्यों नहीं बता रहा? हाँ, तुम इसके बारे में क्या कहोगे? ये किसी तरह का सीक्रेट कोड है प्रोफेसर। ठीक है, तो इसे फौरन डिकोड करो। हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते जनरल, पर हाँ लुइस इसे डिकोड कर सकती है। लुइस, मैं कुछ सीक्रेट कोड्स भेज रहा हूँ, इन्हें फौरन डिकोड करके वापस भेजो। अभी भेजती हूँ। मैंने डिकोड कर लिया है। ये एक पहेली है। क्या? डॉक्टर जे कॉल की ओर से। इसी वक्त डाउनलोड कर रही हूँ। कंप्यूटर को पहुंचाए नुकसान जो, बनता मछलियों का चारा वो, पंछियों का भी पेट भरे। धरती पे है क्या वो? धरती पे नहीं, धरती में कीड़ा। शाबाश! बड़ा कीड़ा छोटे कीड़े को खाएगा, जिसका नाम है प्रोफेसर ज्ञानी।
रक्षा करो, जाओ। लगता है इसे भूंदू लोगों का टेस्ट पसंद नहीं है। उससे बचो। लगता है अब प्रोफेसर का बचना नामुमकिन है। अब तुम कीड़े का पेट भरोगे। लुइस, सिग्नल जैम करने का सॉफ्टवेयर मेरी घड़ी में अपलोड करो। अभी करती हूँ। कोई मेरे कंट्रोल को रोक रहा है। इस रोकने वाले को अब मैं रोकूंगा। अपना बदला बाद में लेते रहना, जो कहा है पहले वो हासिल करो। इतना उतावलापन ठीक नहीं, मैं ले आऊंगा। उसे रोको। पावर अब मेरे पास है प्रोफेसर। ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया है जनरल। और कोई रास्ता होगा? नहीं, हम फंस चुके हैं। क्या करूं, अपनी असलियत को छिपाए बिना मैं सबको बचा नहीं सकूंगा। तुम मत बताओ कि तुम शक्तिमान हो, बस कहीं चले जाओ। क्या मतलब? देखो, जमीन में दरार पड़ी हुई है। अरे हाँ, प्रोफेसर ज्ञानी, संभल के। वो चला गया और मैं उसे बता भी नहीं पाई कि वो कितना अच्छा दोस्त था। उन्हें बचाने के लिए यहीं से वापस लौटा तो वो समझ जाएंगे मैं बेहान हूँ। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। गुरुजी, हम जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, किस कश्मकश में हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डॉक्टर जे कॉल जरूर कुछ बुरा करने का प्लान बना रहा है। अगर मैं उसके पीछे गया तो अपने दोस्तों को यही छोड़ना पड़ेगा। मैं फैसला नहीं कर पा रहा। अपने ज्यादा अहम होते हैं, लेकिन कर्म भी उतना ही अहम होता है। काम वो करो जिसमें सबकी भलाई हो बेहान। मैं समझ गया मुझे क्या करना है गुरुजी। बेचारा वेहान। हम भी बेचारे हो जाएंगे अगर हमने बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा। मैं हेडक्वार्टर्स में मैसेज भेजता हूँ। हेलो, हम बहुत नीचे हैं, यहाँ तक सिग्नल नहीं पहुँच सकता और हुक्म ने सारी लाइंस तहस नहस कर दी है। जो भी हो, मैं यहाँ मामूली इंसान की तरह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। इस तरह ऊपर पहुँचने में कई साल लगते हैं। शुरुआत मैंने कर दी, अब तुम खत्म करो। जी सर। कोई ना कोई तो हमें बचाने आ ही जाएगा, है ना? मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही खुफिया जगह है। कोई नहीं जानता कि हम यहाँ कैद हैं। तुम्हारी बारी।
शर्त लगा लो कि इसे गिराए बिना तुम एक पत्ता भी नहीं रख सकते। ओ ऐसा क्या? देखते जाओ। ये चीटिंग है, चीटिंग। ये चीटिंग है। लगता है ये गिरने वाला है। इतनी मजबूती से चिपकाने के बावजूद बिल्कुल नहीं। मैं पत्तों की बात नहीं कर रहा, छत की बात कर रहा हूँ। आखिर लेकर आ ही गया। किल्विश का कुत्ता? क्या वो ले आए? हाँ, मैं ले आया। पावर! क्या बात है। जल्द ही ये धरती मेरे आगे घुटने टेकेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें घुटने टेकने होंगे किल्विश। जब तुम नौसिखिए थे तब भी मुझे नहीं हरा पाए, और अब भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, शक्तिमान। तुम कमजोर पड़ रहे हो। अच्छी कोशिश थी डॉक्टर। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से खत्म कर दूंगा? नहीं, मैं पहले एलिमेंट एक्स की पावर को परखूंगा। जितना सोचा था उससे कई गुना कमाल का है। अब मैं एक तीर से शक्तिमान को खत्म कर सकता हूँ और अपने प्लान को कामयाब भी। एक बार इस एलिमेंट एक्स को नॉर्थ पोल की चोटी पर रख दूं, फिर बर्फ पिघलने लगेगी, समंदर भरने लगेगा और धरती के कई बड़े शहर खत्म होने लगेंगे। हम आप ही के पास आ रहे थे बॉस। शाबाश। नॉर्थ पोल के सफर में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों डॉक्टर जेकॉल का साथ दो। जी बॉस। सर, एलिवेटर का रास्ता साफ हो चुका है। अच्छा है, पहले तुम अपने साथियों को लेकर ऊपर जाओ। क्या कह रहे हो? जनरल पहले भागेगा। मतलब सबसे पहले जाएगा। ठीक कहा सर। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लगता है एलिवेटर की रस्सी टूट गई है। काश हम किसी तरह शक्तिमान तक मैसेज पहुंचा सकते। जाकर एलिमेंट टैंक अपने हाथों से खाली करो। पर शक्तिमान का क्या करें? फिक्र मत करो, अब तक तो एलिमेंट एक्स उसे खत्म कर चुका होगा। तो क्या हमें भी खत्म कर देगा? थोड़ी बहुत चोट लगेगी पर जिंदा बच जाओगे। यहाँ के लोगों को तो फ्रिज खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो तैयार हो जाओ उसे गिराने के लिए। अरे अभी नहीं। तुम ठीक हो? ठीक? तुमसे मिलने से पहले तक तो था। शक्तिमान! तो तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। प्राणायाम की वजह से मैं अपनी सांस बहुत देर तक रोक सकता हूँ। तुम भी कभी करके देखो, अच्छा महसूस करोगे। ये सब क्या? तुम्हें तुम्हारे
असली घर ले जाने आया हूँ डॉक्टर जे कॉल। मैं जेल नहीं जाने वाला शक्तिमान, क्योंकि पावर अब भी मेरे पास है। बर्फ में जा पड़े। मैं अब तक हारा नहीं हूँ किल्वेश। नहीं, लेकिन शक्तिमान मैं तुम्हारी कश्मकश को अड़ सकता हूँ। सोच रहे हो मेरे प्लान को रोका जाए या रेगिस्तान में फंसे अपने उन खास लोगों को बचाया जाए? मैं दोनों ही काम करके रहूंगा किल्वेश। तुम्हें शक्ति चाहिए ना जे कॉल? अभी देता हूं, ये लो। यहाँ से अड्डा कितनी दूर है? यहाँ से कुछ 1000 किलोमीटर दूर है। मतलब उतना भी दूर नहीं है। मेरे घोड़े। ये खान धंसने वाली है। देखो शक्तिमान। अब एलिवेटर की जगह साफ है, पहले घायलों को जाने दो। ये मिलिट्री की जगह है, यहाँ मेरे ऑर्डर्स चलेंगे। और हाँ, घायलों को पहले जाने दो। लगता है वो यहाँ नीचे कोई है, पीछे खड़े रहो। विहान, तुम जिंदा हो। तुम्हारा शुक्रिया लीना, और तुम्हारा भी शुक्रिया शक्तिमान। पर वो गया कहाँ? वो उस बड़े से कीड़े ने जो रास्ता बनाया था ना, वो वहीं से निकल गया। और हाँ, उसकी तरफ से तुम्हें हाय। मेरी तरफ से बाय। इस खान की जबरदस्त न्यूज से मेरा करियर नया रूप ले लेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस लीना, कहिए। इस टेप में आपने टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, इसलिए ये टेप मेरे पास रहेगा। इसे वापस कीजिए, ये टेप मेरा है। लीना, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती हो
तो प्लीज चुप रहो और जिद मत करो। रुकिए, टेप वापस कीजिए। चुप रहना इसके बस की बात नहीं है। दे दीजिए वरना आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। हाँ ठीक कहा तुमने।